हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉप 10 एक्सेलरेशन और रीजंस की एक सीरीज फर्स्ट डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं आपके लिए। सो देखते हैं अपनी पास सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। मैं आपको बता दूं, आपके पास एक्सेलरेशन और रीजंस की बहुत अच्छे से डायरेक्शन भी डिस्प्ले हो रहे होंगे। डायरेक्शन में आपको पता है कि ऐसे 4 ऑप्शंस होते हैं, सभी क्वेश्चंस के ऑप्शन सेम ही रहते हैं। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास असर्शंस गिवन है, द डायमेंशन फॉर्मूला for product of resistance and the conductance is same as for the dielectric constant। डायमेंशनल फॉर्मूला किस किस के लिए? कंडक्टेंस है और कौन सा है? कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है ना, ठीक है। कंडक्टेंस हमें पता है 1/r होता है, रेजिस्टेंस r होता है, कैंसिल 1 आएगा। 1 तो हमारे पास काउंटिंग है, बोल सकते हैं कांस्टेंट चीज है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? डायमेंशन पे पूछेगा तो क्या बता देंगे? m0 l0 t0 मींस ये डायमेंशनल लेस होता है। सेम एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑलरेडी कांस्टेंट है, उसकी भी डायमेंशन यही होगी। मींस हमारे पास जो इसका असर्शंस है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब इसका रीजन देखते हैं। रीजन में हमारे पास क्या बोला गया है? रीजन में बोला गया बोथ हैव डायमेंशनल ऑफ द टाइम कांस्टेंट। दोनों के पास जो डायमेंशन आई वो टाइम कांस्टेंट की है, टाइम की है नहीं है बिल्कुल, यानी कि इसका रीजन करेक्ट नहीं है। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। इसका असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन 2 कैसे होगा? हमारी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? असर्शंस और रीजन का सेकंड क्वेश्चन, और उसका असर्शंस हमारे पास गिवन है। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। पहला असर्शन बिल्कुल ओके, क्योंकि हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना जो मूव करते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। सेकंड हमारे पास इसका रीजन क्या गिवन है? एन इलेक्ट्रॉन हैज लेस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एट अ पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज हायर। बिल्कुल ठीक है, वाइस वर्सा वाली कंडीशन ही ध्यान रखना है यहाँ पर, यानी कि इसका रीजन भी करेक्ट है। दोनों चीजें 10th क्लास का बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट तो बेसिक है, इजी है, पोटेंशियल एनर्जी वाला भी और ये हायर लोअर वाला भी। अब देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3। इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर बोल सकते हैं दोनों चीज बोल। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा फर्स्ट था? फर्स्ट ही, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास पता है ना आपको, क्योंकि दोनों चीजें ठीक है। और हम देखते हैं अपनी सीरीज का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में हमारे पास क्या बोला गया है? थर्ड में हमारे पास दिया गया है, असर्शंस में हमारे पास बोला है, अ वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट हैज नो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। यानी कि एक वायर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट कब हमारे पास होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं इसके पास। तो बिल्कुल ठीक है, असर्शन तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगा। रीजन की बात करते हैं। रीजन क्या दिया है इसका? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वन डायरेक्शन इज इक्वल टू दी रेट ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन इन अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन का बोल सकते हैं एक तरफ से जो भी हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ डायरेक्शन होगा और वो अदर के पोर्शन पे भी जहां पर वो एग्जिट होगा, दोनों तरफ इक्वल होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि मिड में इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड हो सकती है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। मटेरियल कैसा है? अगर अच्छा मटेरियल तो रेट ऑफ फ्लो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, मीन्स हमारे पास चेंजेस आ सकते हैं। बढ़ने का ना तो सेम तो रहेगा ही रहेगा, कमी तो बिल्कुल हो सकती है। अगर आपके पास मैटर कोई बेकार मटेरियल हुआ तो बिल्कुल हो सकता है, यानी कि दोनों तरफ बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स का सेम नहीं होगा। आइसोलेशन तो ठीक है लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है, इसलिए इसका सी ऑप्शन ठीक है। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। फोर्थ में हमारे पास क्या बोला गया है? फोर्थ में हमारे पास दिया गया है कि असर्शन दिया है, थ्रू लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ मेटल, ठीक है, येट देयर इज नो करंट इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर वही वाले कॉन्सेप्ट आ गया। यहां पर हमारे पास क्या दिया? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इनकी इसका असर्शन भी ठीक होगा जैसे पीछे था, बिल्कुल जो सेम है। रीजन पढ़ते हैं। रीजन में हमारे पास क्या बोला गया है? रीजन में बोला गया है कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली इन द ऑल द डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक है, जब तक हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं रैंडमली डायरेक्शन में मूव करते हैं। करंट की बोल सकते हैं बैटरी से कनेक्ट होने के बाद वो सेपरेट डायरेक्शन में आ जाएंगे, ये बोल सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मूव करेंगे। कन्वेंशनल डायरेक्शन होते हैं करंट की बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, तो पता है कॉन्सेप्ट तो बेसिक है। तो दोनों ही चीजें ठीक है, यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 5 क्वेश्चन में दिया है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा। पढ़ा है आपने इस चैप्टर में, डेरिवेशन अच्छा को ध्यान रखना है, अच्छा डेरिवेशन है इसमें। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर मेटल। मेटल के लिए पॉजिटिव होता है, हाँ ठीक है। रेजिस्टेंस तो बिल्कुल ठीक है, मेटल के लिए पॉजिटिव होता है। एक्सीलरेशन तो बिल्कुल ठीक है। रीजन देखते हैं। रीजन में हमारे पास क्या बोला गया है? द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस फॉर इंसुलेटर इज आल्सो पॉजिटिव। इंसुलेटर के लिए नेगेटिव होता है, ध्यान रखना है। मेटल के लिए पॉजिटिव है, इंसुलेटर के लिए नेगेटिव होता है, यानी कि इसका ये ठीक नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास इसका, है ना। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दिया गया है सजेशंस में, इन अ सिंपल बैटरी सर्किट द पॉइंट ऑफ द लोवेस्ट पोटेंशियल इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नहीं,
पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होता है, तो यानी इसका असर्शन तो ठीक नहीं है। अब इसका रीजन पढ़ते हैं, ये तो आसान सा कॉन्सेप्ट है करंट से रिलेटेड। रीजन में क्या दिया हुआ है, द करंट फ्लो टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ द हायर पोटेंशियल एज इट डज इन सच ए करंट इन सच ए सर्किट फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव टू द नेगेटिव। ये भी गलत है, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोनों ही चीजें ठीक नहीं है, दोनों चीजें उल्टी दी, मतलब आसान सा कॉन्सेप्ट था लेकिन इजी दिया था, लेकिन उल्टा दे दिया। क्वेश्चन नंबर 7 के दिया है, अ लार्ज ड्राई सेल हैज हायर ईएमएफ। नहीं, लार्ज बोल सकते हैं, साइज पे डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड करता है जो भी हम सेल में यूज कर रहे हैं, या फिर जो भी हम मटेरियल बोल सकते हैं सॉल्यूशन जो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक का, उस पर डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड नहीं करता है, क्या मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये तो हमारे पास ठीक नहीं है, लेकिन रीजन में इन्होंने क्या लगाया है, लार्ज और स्मॉल पर डिपेंड नहीं कर सकते, सॉरी ठीक नहीं है, क्योंकि ना एक छोटा साइज में थोड़ा स्मॉल ड्राई सेल भी बड़े की बोल सकते हैं कंपैरिजन में इक्वल हो सकता है, ये नहीं कि उसके साइज पर डिपेंड करेगा। रीजन में देखते हैं, द ईएमएफ ऑफ द ड्राई सेल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज। नहीं होता, दोनों चीजें बिल्कुल इनकरेक्ट है, इनके डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये तो आसान था बिल्कुल। अब देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन द पैरेलल विद द सर्किट। सर्किट के पैरेलल में होता है और हाई रेजिस्टेंस शो करता है, ये तो 10th वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। रीजन क्या दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज वेरी लार्ज होता है, बिल्कुल हमारे पास ठीक है। दोनों से एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, नहीं, उसको तो अलग दिया, ये कॉन्सेप्ट तो लार्ज और पूछे ही नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। असर्शंस तो ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन असर्शंस की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखेंगे अपनी सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 9। मैं आपको छोटी सी चीज बता दूं, क्वेश्चन ज्यादा ही इजी है। सेकंड सीरीज थर्ड सीरीज में आपको धीरे धीरे लेवल अप मिलेगा। एक चीज और ये मैं बता दूं, हम सिर्फ और सिर्फ रिवाइज के पोर्शन से कर रहे हैं, यानी कि मैं आपको कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा रहा हूँ। इन सभी चैप्टर्स की डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी गई है, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ भी चीज आपको नोट्स चाहिए 1 से 7 चैप्टर तक, सभी चैप्टर्स की फॉर्मुलों के नोट्स, उनके वेयर डायमेंशन सभी एक जगह लिखे पीडीएफ की तरह आपको अपलोड कर दी गई। आपको कुछ भी चीजें नहीं मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखते हैं अपनी सीरीज का 9 क्वेश्चन। 9 में हमारे पास क्या बोला गया है, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द ऑल कंडक्टिंग मेटल। बिल्कुल ठीक है, सभी कंडक्टिंग मेटल के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल है, लेकिन रीजन में क्या बोला गया है, ओम्स लॉ में 10th में ही पढ़ा था। ओम्स लॉ इज अ फंडामेंटल लॉ, फंडामेंटल लॉ नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। कुछ जंक्शन रूल में यहाँ पर इसे यूज नहीं कर सकते, आपने पढ़ा हुआ किरचॉफ हमारे पास चैप्टर 3 में, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ये तो आसान था ओम्स लॉ से रिलेटेड। अब देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 10 के दिया है, लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का, उसका असर्शंस भी देखते हैं, रीजन भी देखते हैं। क्या बोला है असर्शंस में हमारे पास, बोला गया एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम डिम कब, when the electric heater is in parallel circuit is switch on। अगर हमारे पास सर्किट में पैरेलल में हीटर भी लगा दे और बल्ब भी लगा दे, जैसे ही लाइट करंट पास करेंगे, आपको पता है हीटर हमारे पास है, हीटर हमारे पास ज्यादा करंट चाहिए, हाई रेजिस्टेंस है, तो करंट का फ्लो हमारे पास क्या होगा, स्टार्टिंग में बोल सकते हैं वहां पर करंट उसे ज्यादा चाहिए होगा क्योंकि लेस रेजिस्टेंस है। जब ज्यादा गर्म हो जाएगा, ज्यादा हीट हो जाएगी, मीन ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, करंट कम चाहिए, तो करंट कम चाहिए तो फिर बाद में उसके पास बल्ब स्टार्टिंग में तो डिम होगा, बाद में हमारे पास बल्ब अच्छा ग्लो करने लगेगा। यानी कि इसका असर्शन तो ठीक है, लेकिन रीजन में क्या दिया है, रीजन में बोला गया डिमनेस डिक्रीज आफ्टर सम टाइम। डिक्रीज मैंने बताया ना अभी, डिमनेस स्टार्टिंग में बल्ब डिम जलेगा क्योंकि वहां पर करंट ज्यादा चाहिए, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पर डिमनेस खत्म हो जाएगी, बल्ब ग्लो करने लगेगा। यानी कि बी भी ठीक है, लेकिन इसका इससे रिलेशन नहीं है, तो इसलिए हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। होप्स और टॉप 10 क्वेश्चंस की ये सीरीज आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट अपडेट अच्छी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।